तो आज से हम लोग देख रहे हैं अभ्यास 5.2 का एपी का यह चैप्टर है और ये क्लास 10th का केसी सिन्हा का सीरीज चल रहा है। तो इस सीरीज में हम लोग देखेंगे एपी के अभ्यास 5.2 का पहला क्वेश्चंस आपके बोर्ड पर लिख दिया गया है। देखिए, कहता है क्वेश्चंस में कि निम्नलिखित प्रत्येक एपी में पूछे गए पदों को ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 1, 6, 11, 16 ... T 61। अब पहले समझ लीजिए, ये जो दिया गया है ये एपी में दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि एपी में है और हमको निकालना क्या है, T 61। तो T 61 है क्या? देखिए, हम लोग पढ़े थे कि T1, T2, T3 अर्थात पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी तरह से डॉट करते चले जाए तो ये T 61 होगा ना, अर्थात 61वां पद। तो इस एपी में हम लोगों को 61वां पद कह रहा है निकालने के लिए। और इसको जब हम बनाएंगे तो देखिए, इसका हल हम करते हैं। तो सबसे पहले इस एपी में हम लोग क्या देखेंगे, पहला पद। तो पहला पद को ए से डोनेट करते हैं, ए से लिखते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा 1, डी बराबर हम किसी में से उसके पहले वाला को घटा देंगे। मान लीजिए हम 16 लेते हैं तो 16 से पहले कौन है, 11, 11 को घटा दीजिए। अगर हम 11 लेते हैं तो 11 से पहले कौन है, 6, तो 6 को घटा देते हैं। यदि हम 6 को लेते हैं तो उससे पहले कौन है, 1, 1 को घटा देते हैं। किसी में से हम घटा, 6 लिए तो 6 में से किसको घटाना है, 6 के पहले जो है तो 1 है, तो कितना हो गया, 5, डी निकल गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, T 61। तो हम लोग पहले n बराबर लिखते हैं। तो n क्या है, n है कि एपी में कितने पद दिए गए हैं। तो एपी में 1, 2, 3, 4 ही पद है, नहीं 4 पद नहीं है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, 61 पद तक निकालना है, अर्थात 61वां पद निकालना है। तो n बराबर क्या हो गया, 61 को ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर n बराबर हम क्या लिखेंगे, 61, ठीक है। अब आइए फार्मूला लिखते हैं। टी एन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मतलब होता है एनवां पद। टी एन बराबर, अगर टी एन बराबर होता है एनवां पद, ठीक है। तो एनवां पद निकालना है, a प्लस n माइनस 1। n क्या है, यहाँ पर पदों की संख्या है, और d क्या है, सर्वांतर है, ठीक है। n हो गया यहाँ पर आपको, ये n जो है ये हो गया पदों की संख्या, ठीक है। तो इसको जब हल करेंगे हम लोग तो यहाँ टी एन के जगह 61 दिए हैं, तो यहाँ 61 लगा दीजिए, बराबर ए। तो ए कितना है, 1 है, 1 लगा दीजिए, प्लस एन, एन कितना है 61, 61 लगा दीजिए, घटा 1 है, इंटू डी, डी कितना है तो 5, बराबर 1 प्लस 61 में से 1 चले गया, 60 बचा, 60 गुना 5 कर दीजिए। तो 60 गुना 5 आपको 300 हो जाएगा, 300 जोड़ 1 तो 301। तो 61वां पद कितना आया, 301। अब इस क्वेश्चन में देखिए, 2 नंबर वाला क्वेश्चन में ए दे दिया गया है, यहाँ पर एपी दिया हुआ था और यहाँ पर ए और डी दे दिया है। तो ए और डी दिया हुआ है, तो आंसर में हम लोग लिखेंगे ए बराबर 3 दे दिया है और डी बराबर 2। यहाँ देखिए क्या कहता है, टी एन अर्थात एनवां पद कहता है निकालने के लिए, ठीक है। तो एन बराबर हम लोग यहाँ पर इसके लिए लिखेंगे वाट, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा वाट। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको निकालते हैं, ठीक है। तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला हो गया। अब देखिए एनवा पद निकालना है, तो एनवा पद निकालना है तो एन की जगह एन ही लिख देंगे। ए का मान कितना है 3, एन का मान क्या है, तो एन की जगह हमने क्या लिखा है, एन ही लिखा है। तो एन लिखेंगे माइनस 1 इंटू डी का मान 2। अगर यहाँ 5 लिखते तो हम यहाँ पर 5 लिखते, ठीक है। जिस तरह से इस क्वेश्चन में देखिए हमने यहाँ पर n के जगह 61 लिखा था ना, n के जगह 61। तो यहाँ पर हम 61 लिखे ना n के जगह, यहाँ पर हमने n के जगह n ही लिखा है, तो n के जगह हम n ही लिखे, बराबर 3 प्लस, देखिए 2 गुना n कीजिए तो क्या होगा 2n, अब माइनस 1 गुना 2 तो माइनस 2, 3 में से 2 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 1, तो 2n प्लस 1। तो एनवा पद क्या निकला हमारा,
इसलिए टी एन बराबर निकला 2n+1। एक और दिया है हमको निकालने के लिए, कितना, T10। तो T10 निकालते हैं। देखिए पुनः T10 बराबर, तो T10 जब निकालेंगे तो यहां से हम शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए यहां से हम लिख सकते हैं पुनः कि Tn बराबर a+n-1 इंटू डी। तो T10 बराबर आपको a हो गया 3 प्लस n के जगह हमने 10 दिया तो 10 -1 इंटू डी के जगह कितना लिखेंगे 2। ठीक है, तो ये हो गया 3 जोड़ 10 में से 1 गया 9 और गुना 2, 9 दूना 18, 3 21। तो कितना निकला T10, इसलिए T10 बराबर 21। आंसर हो गया दोनों, यहाँ भी एक आंसर है। ठीक है, अब देखिए इसको हम एक और तरीका से बता रहे हैं आपको। ये भी इस क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक और तरीका आपको बता रहे हैं। यदि आपको कहता है, मान लीजिए कि T61 या T10 जो भी लीजिए, चलिए T10 ही लेते हैं। T10 बराबर कहता है निकालने के लिए, तो आप लिखिए a+9d। ये भी एक फार्मूला है। ठीक है, जब आपको कहेगा T20 निकालने के लिए तो a+19d। जब आपको कहेगा T61 निकालने के लिए तो a+60d। निकाल दीजिए, इससे भी निकलेगा। देखिए एक ठो निकाल के हम देखते हैं, इसका T10 का ही निकाल के देखते हैं। तो T10 बराबर a+9d। एक जगह आपको कितना दिया हुआ था, 3 दिया हुआ था, और 9 डी की जगह कितना दिया हुआ है 2। तो कितना हो गया 3, 9 दूना 18 बराबर 21। निकल गया ना। इसको भी निकालिएगा तो निकल जाएगा। T61 का देखते हैं निकालने के लिए। T61 बराबर हो जाएगा a+60d। अथवा कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। तो a इसका, इसमें a कितना है 1 प्लस 60d होगा। 60 गुना d का वैल्यू कितना है 5। निकल गया ना। देखिए 300 जोड़ 1 तो 301। आइए यहाँ पे देखते हैं। तो इस तरह से हम बना देते हैं इस शॉर्ट तरीका से। ठीक है, a बराबर -3, d बराबर -1/2। इसमें से इसको घटा देना है तो -3, 3 है तो कोष्ट में डाल देंगे। अब इसको तोड़ना पड़ेगा तो 1/2 माइनस माइनस प्लस, d का मान 3। तो यहाँ पर कितना हो गया, एलसीएम इसका जब लीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, -1 प्लस 3 दूना 6 अर्थात 5/2। डी कितना आया इसका 5/2। आइए कितना कहता है T11। तो T11 बराबर लिख सकते हैं a+10d। लिख सकते हैं ना। अभी दूसरा फार्मूला हम आपको बताए ना, इस फार्मूला से भी बनाइएगा तो बनेगा। यहाँ से देख लीजिए, इस फार्मूला से भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, और इस फार्मूला से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो T11 बराबर हो जाएगा, a का मान आपको है -3 प्लस 10 गुना d का वैल्यू कितना है 5/2। काट दीजिए, कितना हो गया T11 बराबर हो गया -3 25 25 25। तो T11 बराबर आपको हो जाता है 23। आंसर हो गया। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको कहता है कि a बराबर 21 और d बराबर, a बराबर 21 और d बराबर 5। Tn भी निकालना है और t आपको निकालना है 25। देख लीजिए सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 नंबर का देखिए, 2 नंबर के अनुसार है ना। इस तरह से आप इसको इसके अनुसार बना लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का। कहता है AP 10 5 0 -5 -10 ... के 10वें पद ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है AP, और इस AP से हम लोग बनाते हैं। तो a बराबर हो जाएगा इसमें कितना, a बराबर हो जाएगा आपका ये पहला 10, d बराबर हो जाएगा इसमें से इसको घटा दीजिए तो 5 घटा 10 बराबर -5। ठीक है, n बराबर हो जाएगा, आपको कैमा पद ज्ञात करना है तो 10वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर 10। ठीक है, और Tn बराबर मालूम नहीं है तो वाट। तो Tn बराबर हम लोग फार्मूला लगाएंगे, Tn बराबर a+n-1 इंटू डी। चलिए Tn के जगह हम लोग देंगे 10, क्योंकि 10वां पद ज्ञात करना है। a का मान है आपको 10 तो 10 लगा दीजिए, प्लस n के जगह फिर 10 -1 इंटू डी का मान कितना है -5 बराबर
10 प्लस 10 में से घटाइए तो 9 गुना -5, 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, बराबर हो ये हो गया आपको -35 आंसर। इसको भी इसी तरह से हम लोग बना लेते हैं। ए बराबर आपको हो गया 13/5, डी बराबर हो गया 7/5 में से घटा दीजिए 13/5, तो घट जाएगा 5, लघुत्तम आ गया 7 - 13 अर्थात 6/5 माइनस में ये आपका डी आ गया। एन कितना दिया हुआ है तो देखिए 10वां पद ज्ञात करना है, तो एन बराबर 10, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो टी एन के जगह आप लगाइए 10 बराबर ए, तो ए का मान कितना है 13/5 प्लस कोष्ट एन की जगह 10 -1 और डी की जगह -6/5, 13/5 प्लस ये हो जाएगा 9 गुना -6/5, 13/5 प्लस माइनस माइनस 9 × 6 = 54/5, 5 5 कैल्शियम 5 ही होगा, 13 घटा 54, तो 54 में से 13 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 4 में से 3 गया 1 और 5 में से 1 गया तो 4 -41/5, ये आपका आंसर हुआ। आइए अब देखते हैं 4 नंबर का। कहता है एपी 2, 5, 8, 11 के 20वें पद और 25वें पद का योग निकाले, ठीक है। तो यहां से देखिए पहले हम देखते हैं 4 नंबर का। तो एपी में दिया हुआ है तो यहाँ पर ए बराबर कितना हो गया 2 और डी बराबर हो गया 5 में से 2 घटाना है तो 5 घटा 2 बराबर 3, 20वां पद निकालना है इसका और 25वां पद भी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग n बराबर टी 20 निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले फार्मूला लिख देते हैं, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 20वें पद के लिए तो टी 20 करेंगे, n के जगह 20 कर देंगे, बराबर a के जगह कितना लिखेंगे 2 प्लस n के जगह क्या लिखेंगे 20 माइनस 1 इंटू डी की जगह हो जाएगा आपको 3। तो हल कीजिए 2 प्लस 20 में से 1 को घटा दीजिए आप, तो कितना हो गया 19 गुना 3, 2 जोड़ 19 × 57 तो बराबर हो गया 59, 20वां पद निकला, इसलिए टी 20 बराबर आपको निकला 59। पुनः 25वें पद के लिए तो टी 25 लिखिए, तो ए के जगह आप क्या लिखिएगा, ए के जगह लिख दीजिएगा आप 2 अब प्लस एन के जगह 25 और माइनस 1 और डी की जगह हो जाएगा आपको यही 3। तो टी 25 बराबर हो गया 2 प्लस 24 गुना 3, टी 25 बराबर हो गया 24 × 72 2 74, ठीक। अब क्या कर रहा था कि 20वें पद और 25वें पद का योग, तो टी 20 और जोड़ टी 25 बराबर हो जाएगा, तो टी 20 कितना है 59 और जोड़ टी 25 कितना है 74, तो 9 4 13 का 3 हाथ में 1 बच गया आपको, अब 12 1 13, यही आपका आंसर आएगा। चलिए अब देखते हैं 5वां नंबर का। 5 नंबर में कहता है निम्नलिखित एपी में पदों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है पदों की संख्या, तो थोड़ा सा रिकेप कीजिए। ए को हम लोग क्या कहते हैं, पहले प्रथम पद कहते हैं, डी हमारा होता है सार्वंतर और एन क्या होता है पदों की संख्या। तो एन को ज्ञात करना है, किसको ज्ञात करना है, एन को ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन, अब एक चीज देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए। एपी में दिया है 6 3 0 -3 डॉट 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 कहाँ तक 36 तक, -36 तक। तो पहला पद इसका कितना हो गया, ए बराबर 6 और डी बराबर 3 घटा 6 तो -3, ठीक है।
और n बराबर, तो यही तो निकालना है ना पदों की संख्या, तो n बराबर लिखेंगे वाट। tn बराबर, tn मतलब nवां पद, तो देखिए लास्ट पद कितना है हमारा -36, तो हम लिखेंगे -36। फार्मूला लिखिए tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की जगह कितना लिखिएगा आप -36, एक जगह कितना लिखिएगा 6 प्लस n का मालूम नहीं तो n ही लिख देंगे -1 इंटू डी का मान -3। -36 बराबर 6 प्लस 3 गुना n, तो -3 प्लस माइनस -3n, माइनस माइनस प्लस 3, 3 गुना 1 तो 3, -36। अब इसको जोड़ लीजिए कितना हो गया 9 माइनस 3n। चलिए तो लिखते हैं 9 माइनस 3n बराबर -36। इस पार्ट को इधर ले आए और इस पार्ट को इधर कर दिए। -3n बराबर -36, 9 उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। -3n बराबर -45, n माइनस माइनस खत्म, इसलिए n बराबर 45/3 कट के हो गया 15, n बराबर हो गया आपको 15। तो पदों की संख्या कितना निकला 15। तो नीचे हम लिख सकते हैं पदों की संख्या बराबर 15। पदों की संख्या बराबर 15, ठीक है। अब इसी तरह से इसको बनाना है हमको। फिर यहाँ देखिए बी नंबर में a बराबर हो गया 5/6, डी बराबर हो जाएगा 1 घटा 5/6, इसके नीचे कुछ नहीं कुछ तो 1 लगा देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है आपको 6 गुना 1 तो 6 माइनस 5 अर्थात 1/6। n बराबर मालूम नहीं है तो n बराबर वाट लिखिए, और tn बराबर अंतिम पद, तो अंतिम पद है 3/1/3, इसको तोड़ दीजिए 3 तिहाई 9 1 10/3 हो गया। ये फार्मूला लगाइए tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की जगह है 10/3, अब बराबर एक जगह हो जाएगा 5/6, अब प्लस n की जगह n लिखिए -1 इंटू 1/6, डी का मान 1/6। दिस सिंपलाइज 10/3 बराबर 5/6, ठीक है। n गुना 1 तो कितना हो जाएगा n/6, माइनस प्लस माइनस माइनस 1/6, ठीक। अब इस पूरे पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं ना, तो हम इधर ले आते, तो हम क्या करते हैं सबको इधर ले आते पहले। तो 5/6 प्लस n/6 माइनस 1/6, इस पूरे पार्ट को इधर ले आए, इस पार्ट को उधर कर देते हैं। अब यहाँ पर n/6 को केवल रखिए, इधर 10/3 है, इधर से ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 5/3, ये माइनस में है, सॉरी 6 होगा ना 6, ठीक है। और ये 1/6 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/6, n/6 बराबर एलसीएम इसका हो जाएगा 6 6 3 का 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 दूना 6 तो 2 हुआ, तो 10 दूना यहाँ 20 हो गया, यहाँ -5 यहाँ 1, ये 6 और ये 6 को काट लीजिए, हर में है तो हर हर कटता है, ठीक है। बराबर हो गया n बराबर हो गया आप कितना 20 1 21, 21 में से आप 5 घटा दीजिए तो n बराबर हो गया 16, इसलिए पदों की संख्या बराबर 16 आंसर। तो आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कर रहा है, AP 3 7 11 ... 399 में पदों की संख्या बतावें तथा अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। तो इसमें दो क्वेश्चंस है, एक पदों की संख्या निकालना है और दूसरा है अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। एपी में जो दिया हुआ है वो है आपको 3 7 11 ... 399। इसका पहला पद हो गया 3
और सर्वांतर डी हो गया 7, 7 में से घटाना है इसके पहले वाला, तो 3 बराबर 4। अब देखिए इसमें ये जो है टीएन बराबर, इसको टीएन को हम लोग एक और संख्या से सूचित करते हैं, वो है एल। या तो टीएन लिखिए या एल लिखिए, बराबर 399 और एन बराबर मालूम नहीं है तो वाट। ठीक है, तो पदों की संख्या, तो फार्मूला होता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो टी एन बराबर कितना दिया हुआ है 399, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 399 बराबर 3 प्लस 4 घटा 1 गुना एन नहीं मालूम है तो एन के जगह हम एन ही लिखेंगे, और एन घटा 1 गुना 4। दिस इम्प्लाइज 399 बराबर 3 प्लस एन गुना 4, तो 4n माइनस 1। दिस इम्प्लाइज करते हैं, देखिए इस पार्ट को इधर ले आते हैं तो 4n, ठीक, यहाँ 1 गुना 4 तो 4 होगा, अब माइनस 4 में से 3 गया तो 1 बराबर इधर हम कर लेते हैं 399। 4n बराबर हो जाएगा 399 अब प्लस 1, ये इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए n बराबर 399 बटे 4, सॉरी 400 हो जाएगा ना, 400 बटे 4, तो कट के आ गया 100, अर्थात पदों की संख्या बराबर 100। ठीक, अब यहां पर कह रहा था अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें, तो पुनः अंतिम से 20वां पद निकालना है। तो देखिए फार्मूला होता है अंतिम से nवां पद बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला है, यहाँ टीएन भी लिख सकते हैं, l मतलब लास्ट पद या टीएन मतलब nवां पद। तो यहाँ पर अंतिम से कौन सा पद निकालना है हमको, 20वां पद, तो अंतिम से n के जगह 20 रख दिए, 20वां पद बराबर l कितना है तो 399 है, 399 घटा n, तो n कितना है, यहाँ 20वां पद निकालना है तो 20 घटा 1 और d हमारा 4 है, 4 लिख दिए। दिस इम्प्लाइज, देखिए अंतिम से यहीं से आते हैं, बराबर 399 माइनस 20 में से कम हो गया तो 19, 19 चौके 76, तब इसको घटाइए, 9 में से 6 गया तो बचा 3, फिर 9 में से 7 को घटा दीजिए तो 2 बचेगा, अर्थात 323। तो यहाँ पर एक निकला, इसलिए पदों की संख्या बराबर 100 और अंतिम से 20वां पद बराबर 323। ये आपका आंसर था। आइए अब देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। कहता है 7 नंबर में देखिए 5 क्वेश्चंस है और पांचों क्वेश्चंस एक ही नियम से बनेगा। इसमें से कुछ क्वेश्चंस को हम हल करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को आपके लिए हम छोड़ देंगे। तो आइए एपी पहला क्वेश्चन देखते हैं। एपी 5, 9, 13, 17 का कौन सा पद 81 होगा। सेम हिसाब सब में देखिए कौन सा पद इतना होगा, कौन सा पद इतना होगा, कौन सा पद 3 होगा और कौन सा पद 248 होगा। तो जो क्वेश्चंस है सब एक ही पैटर्न का है, तो 1 या 2 हम इसमें से आपको हल कर देते हैं। तो पहला नंबर का अगर हम हल करते हैं, देखिए पहला नंबर में 7 का पहला नंबर तो एपी में दिया हुआ है, तो ए बराबर क्या लिखिएगा, ए बराबर आप लिखिएगा 5 क्योंकि पहला पद है। डी बराबर आप लिखिएगा 9 घटा 5, तो 9 में से हम 5 को घटा देते हैं तो 4 बचता है। ठीक है, और कौन सा पद, तो कौन सा पद का मतलब क्या हुआ, एन निकालना है, तो एन बराबर वाट और टीएन बराबर अंतिम पद आपको दिया है कौन सा पद 81 होगा। तो ये जो 81 है ये आपका लास्ट पद है, अर्थात 81।
तो फार्मूला लिखिए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस इम्प्लाइज टी एन के जगह 81 लग जाएगा, ये बराबर ए के स्थान पर हम 5 लगा देते हैं, प्लस एन, तो एन मालूम नहीं है तो एन की जगह पर एन ही रखेंगे, माइनस वन इंटू डी की जगह पर 4। दिस इम्प्लाइज 81 बराबर 5 प्लस 4 गुना एन, तो 4n माइनस 4। दिस इम्प्लाइज 81 बराबर 4n प्लस 1, क्योंकि 5 में से एक घटा तो 5 में से 4 को घटा दिए तो 1 बचा। अब इसको हम इधर कर लेते हैं, इसलिए 4n प्लस 1 बराबर लिख सकते हैं 81। 4n बराबर हो जाएगा आपको 81 माइनस 1, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए 4n बराबर आपको 80 आ गया। ठीक है, इसलिए n बराबर 80/4, तो कट के ये 20 आ गया। तो हम लिखेंगे कौन सा पद था, तो 20वां पद। आंसर क्या आ गया, n बराबर 20वां पद, यही आपका आंसर आया। तो इसी तरह से आप इसको भी हल कर लीजिए, इसको भी हल कर लीजिए, इसको भी हल कर लीजिएगा और इसको भी हल कर लीजिएगा। इसमें से एक हम आपको बता रहे हैं ये वाला, ठीक है, 7 का 4। तो 7 का 4 पे देखिए a बराबर है 5/6 और d निकालना है, तो इस 1 में से इसको घटाना है, तो 1 घटा 5/6 करते हैं, इसके नीचे 1 लगा देते हैं, तो यह हो गया आपको भिन्न का घटाओ, तो 6 का 6 लघुत्तम हो गया, 6 गुना 1 करेंगे 6 होगा और 5 गुना 1 करेंगे तो 5 होगा, घट के आ गया 1/6 इसका डिफरेंस। ठीक है, अंतर आ गया। चलिए अब n बराबर मालूम नहीं है तो n बराबर वाट लिखेंगे और tn बराबर देखिए कितना दिया हुआ है 3, तो tn बराबर हम लिखेंगे 3। फार्मूला होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अर्थात 3। tn के जगह पे 3 लगाइए, a के स्थान पर है 5/6 प्लस n मालूम नहीं माइनस 1 और d है 1/6। दिस इम्प्लाइज 3 बराबर 5/6 प्लस n गुना 1 तो n/6 माइनस, तो माइनस लगा देंगे 1 गुना 1 तो 1/6। ठीक है, और देखिए इसमें अब क्या करते हैं, टोटल पद को हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो 6 हो गया एलसीएम। ठीक है, 1/, चलिए 6 हो गया आपको एलसीएम, तो 6 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 प्लस n माइनस 1। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 3 बराबर, तो 5 में से गया तो 4, तो n प्लस 4/6, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 लगा दीजिए। अब इसको गुना किए 4n गुना इतना, तो 4 प्लस n प्लस 1 ही रह जाएगा, n प्लस 1 गुना 1 कीजिएगा तो n प्लस 1 ही रह जाएगा, और 6 गुना 3 कीजिएगा तो ये 18 हो जाएगा। n बराबर 18, इसको इधर ले आइए घट जाएगा, तो हो गया n बराबर आपको 14, अर्थात 14वां पद, यही लगा देते हैं, यही आपका आंसर हुआ। तो देखिए आपको ये 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर आपको हल करना है। यदि आपसे क्वेश्चंस का हल हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। आइए अब देखते हैं हम लोग 8 नंबर के प्रश्न को। पहला प्रश्न है AP 17, 14, 11 ... -40 का अंत से छठा पद ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन में है 7, 10, 13 का ... 184 का अंत से 8वां पद ज्ञात करें। तो दोनों एक ही पैटर्न पर है। पहले को हम करते हैं हल, 1 नंबर वाले को। तो 1 नंबर का जब हम हल करेंगे तो इसमें a बराबर क्या लिखिएगा, a बराबर हो जाएगा 17, d बराबर हो जाएगा 14 घटा 17, पिछले वाले में से अगले वाले को घटा देना है तो -3। अब देखिए यहाँ पर tn बराबर हो गया आपको -40 और अंत से कौन सा पद निकालना है, तो छठा पद, तो n बराबर हम लिखेंगे 6। फार्मूला इससे पहले हम बताए थे, अंतिम से nवां पद बराबर tn -n-1 इंटू डी। tn के जगह हमने l लिखा था उस जगह, तो ध्यान दीजिएगा tn और tn या l दोनों होता है अंतिम पद, अर्थात nवां पद। ठीक है,
तो अब यहाँ पर लिखते हैं Tn। यहाँ देखिए अंतिम से कौन सा पद निकालना है आपको, अंतिम से छठा पद निकालना है, ठीक है। तो Tn कितना आपको -40 माइनस n, तो n 6 है, -1 और d कितना निकला -3। इसको हल कर लीजिए, -40 और माइनस माइनस प्लस 6 में से 1 को घटा दीजिए तो 5 बचा, 5 गुना 3 कीजिए तो 15 हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो -25 हो जाएगा, अर्थात यही आपका आंसर हुआ अंतिम से छठा पद। दूसरे क्वेश्चन में देखिए कहता है अंतिम से, दूसरा क्वेश्चन का हल है a बराबर इसमें हो जाएगा 7, d बराबर आपको हो जाएगा 10 घटा 7, तो ये हो गया 3, n बराबर इसमें 8वां पद कहता है निकालने के लिए, देख लीजिए 8वां पद, और Tn बराबर इसमें दिया है 184। तो वही फार्मूला लिखेंगे, अंतिम से nवां पद बराबर Tn माइनस n माइनस 1 इंटू डी, अंतिम से यहां पर हमको 8वां पद निकालना है, तो यहां लिखेंगे 8वां पद बराबर Tn का वैल्यू कितना है, तो 184 माइनस n का वैल्यू हो गया 8 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3, तो 184 में घटा दीजिए, 8 में से 1 किया तो 7 तिया 21, इसको घटाइएगा तो 4, यहाँ बचेगा 3, 163, ये आपका आंसर हुआ। आइए देखते हैं अब 9 नंबर के प्रश्न को, कहता है निम्नलिखित एपी में पदों की संख्या ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन से 6, 10, 14, 18 डॉट 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 174। क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, आपको पदों की संख्या, अर्थात पदों की संख्या को n कहते हैं, अर्थात आपको n कह रहा है इसमें निकालने के लिए। तो पहले क्वेश्चन का हल देखते हैं। a बराबर आपको हो जाएगा 6, d बराबर हो जाएगा 10 घटा 6 बराबर 4, n बराबर आपको मालूम नहीं है क्योंकि n ही तो कह रहा है आपको निकालने के लिए, और Tn बराबर आपको लास्ट में दिया हुआ है 174। फार्मूला आता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इम्प्लाइज 174 n के स्थान पर, Tn के स्थान पर रख दिए, a के स्थान पर आप 6 रखिए, प्लस n मालूम नहीं है तो n रख दीजिए, -1 इंटू डी आपका निकला 4, तो 4 रख दीजिए। अब देखिए आगे करते हैं, 174 बराबर 6 प्लस 4 गुना n, तो 4n माइनस 4, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 174 बराबर 4n प्लस 2, 6 में से 4 गया तो 2, दिस इम्प्लाइज 4n प्लस 2 बराबर 174, क्या किए 4n प्लस 2 को इधर ले आए और 174 को हम उधर कर दिए। दिस इम्प्लाइज 4n बराबर 174, ये इस बगल जाएगा तो आपको हो जाएगा घट जाएगा। दिस इम्प्लाइज 4n बराबर 172, इसलिए n बराबर 172 बटे 4, इसको काटिएगा 4 चौका 16, 4 तिया 12, इसलिए n बराबर आपको आया 43, यही आपका आंसर हुआ। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस में, दूसरा क्वेश्चंस में कहता है 7, 11, 15 बराबर 339। तो 2 नंबर को जब हम हल करेंगे तो इसी टाइप से कर लेंगे। a बराबर आपको हो गया 7, d बराबर हो गया 11 घटा 7 अर्थात 4, n बराबर आपको मालूम नहीं है और Tn बराबर आपको दिया है 139। फार्मूला लिखिए, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn के स्थान पर लिखिए 139, एक जगह पे आप 7 लिख दीजिए, प्लस n मालूम नहीं है तो n का n लिख दीजिए, और d मालूम आपको 4 है तो 4 लिख दीजिए। 139 बराबर 7 जोड़ 4 गुना n, तो 4n माइनस 4 गुना 1 तो -4, दिस इम्प्लाइज 139 बराबर 4n प्लस 3, 7 में से 4 गया तो 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या करते हैं, 4n प्लस 3 किधर कर लिए, 139 को उधर कर दिए, 4n बराबर हो जाता है 139 माइनस 3, 4n बराबर आपको इसमें से 3 घटा दिए तो 136 हो जाएगा, और इसलिए यदि आप n बराबर निकालते हैं तो 136 में से 4 भगा दे दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौके 16, n बराबर 34।
इसी तरह से आप इस 3 नंबर को भी हल कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए 3 नंबर का हम बना ही देते हैं। चलिए देखिए, ए बराबर इसमें हो गया आपको 41, बी बराबर हो जाएगा आपको 38 से घटा लीजिए 41, 38 से 41 को घटा देंगे तो -3 हो जाएगा। एन बराबर हो गया आपको 8 और टी एन बराबर हो गया आपको लास्ट पद है 8। फार्मूला लिखिए, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस इम्प्लाइज टी एन बराबर ए का मान, टी एन का मान मालूम है आपको 8, तो 8 लगा दीजिए। ए का मान है 41 प्लस एन का मान मालूम नहीं -1 इंटू डी का मान -3। 8 बराबर 41 प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा एन गुना 3, तो -3 एन, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 गुना 3 तो यहाँ 3 हो गया। ठीक है, आगे देखिए, अब क्या करते हैं, 8 बराबर -3 एन और इसको ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 84। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, अब करते क्या है, -3 एन प्लस 44, 84 नहीं 44 बराबर इधर 8 चले गया। दिस इम्प्लाइज -3 एन बराबर 8, इस 44 को जो बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये चिन्ह बदल लेगा, माइनस में हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज -3 एन बराबर इसको घटाइए तो ये हो जाएगा आपको कितना, 4, 36 -36 हो जाएगा। इस माइनस को काट दीजिए। एन बराबर आपको हो गया 36/3, तो 12 36, अर्थात आपको इसलिए एन बराबर आया 12। तो इस प्रकार से हम लोग इसको हल करेंगे। इस वीडियो में आपको बस इतना ही, और अगले हिसाब जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए आपसे नमस्कार। और यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो आप अवश्य ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं तथा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके।